नमस्कार, मैं महाकालेश्वर तिवारी। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो देश भर के लाखों कर्मचारी, पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और रिटायर्ड साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन बड़ी अपडेट्स की जो सीधे सरकार, विभाग और कर्मचारी संगठनों की तरफ से निकलकर सामने आई है। हर अपडेट आपके जीवन से जुड़ी है, आपकी पेंशन से जुड़ी है, आपकी सुविधाओं से जुड़ी है और आने वाले समय में आपके अधिकारों पर असर डाल सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने लाखों पेंशन धारकों के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन अदालत के आयोजन को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने माना है कि देश के लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों तक पेंशन अदालत की जानकारी समय पर पहुंच ही नहीं पाती। गांव और दूर दराज इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों को यह तक पता नहीं चलता कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है। यही कारण है कि हजारों लोग अपनी शिकायतों को लेकर वर्षों तक परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें सही मंच नहीं मिल पाता। अब सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सभी मंत्रालयों, विभागों और पेंशन देने वाले बैंकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन अदालत का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया जाए। सोशल मीडिया, SMS, बैंक नोटिस, सरकारी पोर्टल और स्थानीय माध्यमों से इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन अदालत की सूचना कम से कम 4 महीने पहले जारी की जाए ताकि हर पात्र व्यक्ति समय रहते अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर यह पेंशन अदालत होती क्या है। तो दोस्तों, आपको सरल भाषा में समझा दें कि पेंशन अदालत एक ऐसा मंच है जहां पेंशन धारक अपनी शिकायत सीधे अधिकारियों के सामने रख सकता है और कई मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया जाता है। अगर किसी की पेंशन शुरू नहीं हुई, एरियर का भुगतान अटका हुआ है, फैमिली पेंशन में दिक्कत है, PPO में गलती है, बैंक भुगतान में देरी कर रहा है या EPS 95 से जुड़ी कोई परेशानी है, तो ऐसे मामलों में पेंशन अदालत काफी मददगार साबित होती है। सरकार के अनुसार अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में बड़ी संख्या में मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया है। मकसद यही है कि बुजुर्ग पेंशन धारकों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें समय पर राहत मिल सके। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई पेंशन धारक है जो लंबे समय से किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसे इस व्यवस्था के बारे में जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA को लेकर सामने आई है। लंबे समय से पेंशन धारकों के बीच इस विषय को लेकर काफी भ्रम बना हुआ था कि आखिर कौन लोग FMA के पात्र हैं और कौन नहीं। अब विभाग ने इस पर पूरी स्थिति साफ कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि FMA की शुरुआत कई वर्षों पहले की गई थी ताकि ऐसे पेंशन धारकों को मेडिकल सहायता दी जा सके जिन्हें नियमित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। शुरुआत में इसकी राशि बहुत कम थी, लेकिन समय के साथ इसे बढ़ाया गया और अब वर्तमान में पात्र पेंशन धारकों को हर महीने तय राशि के रूप में मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग CGHS क्षेत्र में रहते हैं उन्हें FMA का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वे CGHS सुविधा का उपयोग करें या न करें। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति CGHS एरिया में रह रहा है तो उसे उसी सुविधा के दायरे में माना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो पेंशन धारक नॉन CGHS क्षेत्र में रहते हैं और OPD सुविधा नहीं लेते, वे FMA पाने के पात्र होंगे। दोस्तों, यहाँ सरकार ने एक और नियम स्पष्ट किया है कि पेंशन धारक अपने जीवन काल में केवल एक बार ही विकल्प बदल सकते हैं। यानी अगर किसी ने पहले FMA लिया और बाद में CGHS चुनना चाह या फिर CGHS छोड़कर FMA लेना चाहा तो वो केवल एक बार ही संभव होगा। इसके लिए उन्हें बैंक में आवेदन देना होगा, संबंधित कार्ड जमा करना होगा और PPO में संशोधन भी करवाना होगा। लंबे समय से बहुत से पेंशन धारक इस नियम को लेकर कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए दोस्तों, बिना सही जानकारी की किसी अफवाह पर भरोसा ना करें और हमेशा आधिकारिक सूचना पर ही ध्यान दें। अब दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरी और सबसे चर्चित खबर की तरफ, जिसका इंतजार देश भर के कर्मचारी और पेंशन धारक लंबे समय से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की। देश भर में कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और पूर्व सैनिक संगठन लगातार अपनी अपनी मांगे आयोग तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच श्रीनगर से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन को आधिकारिक तौर पर बैठक का समय दिया गया है। यह बैठक श्रीनगर में आयोजित की जाएगी, जहां प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को आयोग के सामने रखेगा। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि अब केवल बड़े संगठन ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आम कर्मचारी और पेंशन धारक भी अपनी बात आयोग तक पहुंचा सकते हैं। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि सरकार और आयोग विभिन्न वर्गों की राय को गंभीरता से सुनना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ भुवनेश्वर में भी एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संबंधित लोगों को समय रहते मेमोरेंडम जमा करने की सलाह दी गई है। जिन लोगों ने समय पर अपनी मांगे और दस्तावेज जमा किए होंगे, केवल उन्हें ही बैठक में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग को लेकर गतिविधियां और तेज होने वाली हैं। कर्मचारी संगठन लगातार फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, पेंशन सुधार और महंगाई राहत से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में इस विषय पर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस राहत भरी खबर की जिसका इंतजार लाखों पेंशन धारक हर महीने करते हैं।
पेंशन कई लोगों के खातों में पहुंचना शुरू हो चुकी है और इसके साथ महंगाई राहत का लाभ भी जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों को पिछले महीनों का बकाया नहीं मिला था, उन्हें भी धीरे धीरे एरियर से जुड़े संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। बैंक और संबंधित पोर्टल की तरफ से एडवांस इंटीमेशन मैसेज भी भेजे जा रहे हैं ताकि पेंशन धारकों को समय रहते जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन ही लाखों बुजुर्गों का सबसे बड़ा सहारा होती है। ऐसे में समय पर भुगतान होना उनके लिए बहुत बड़ी राहत माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन मांगों की जो कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार उठाई जा रही हैं। जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा द्वारा आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं। सबसे बड़ी मांग महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर की गई है। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था पुराने आंकड़ों पर आधारित है और तेजी से बढ़ती महंगाई के मुकाबले कर्मचारियों और पेंशन धारकों को पर्याप्त राहत नहीं मिल पाती। हर 6 महीने में जो बढ़ोतरी होती है वो वास्तविक महंगाई की तुलना में काफी कम मानी जा रही है। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना नए आधार पर की जाए ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। दोस्तों, ये मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है और देश भर के कई संगठन इस पर सरकार से पुनर्विचार की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा एडिशनल पेंशन को लेकर भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ एक निश्चित आयु के बाद ही शुरू होता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि देश में औसत आयु को देखते हुए इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। मांग की जा रही है कि कम आयु से ही अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत की जाए ताकि अधिक से अधिक बुजुर्ग पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा और दैनिक जरूरतों का खर्च काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर अतिरिक्त आर्थिक सहायता समय पर मिले तो बुजुर्गों को काफी राहत मिल सकती है। कई संगठनों ने सुझाव दिया है कि उम्र के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पेंशन में वृद्धि की जाए ताकि लोगों को जीवन के हर पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा मिलती रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा अफवाहें फैलती रहती हैं और सोशल मीडिया पर आए दिन नए नए दावे किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना काल के लंबित एरियर की। लंबे समय से यह मामला चर्चा में बना हुआ है और लाखों कर्मचारी व पेंशन धारक इसके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक इस मामले में कोई नया आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में दावा किया जाता है कि भुगतान को मंजूरी मिल गई है या आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन ऐसी खबरों की पुष्टि आधिकारिक स्तर पर नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों, किसी भी वायरल मैसेज या भ्रामक जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा विभागीय सूचना और आधिकारिक आदेश का इंतजार कीजिए, क्योंकि गलत जानकारी केवल भ्रम पैदा करती है और लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करती है। दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट से एक बात साफ नजर आती है कि पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों पर लगातार चर्चा चल रही है। सरकार, विभाग और कर्मचारी संगठन अपनी अपनी तरफ से गतिविधियां तेज कर चुके हैं। कहीं पेंशन अदालत को मजबूत किया जा रहा है, कहीं मेडिकल सुविधाओं के नियम स्पष्ट किए जा रहे हैं, कहीं 8वें वेतन आयोग के सामने मांगे रखी जा रही हैं और कहीं महंगाई राहत व अतिरिक्त पेंशन को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। आने वाले समय में इन मुद्दों पर और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप सही जानकारी से जुड़े रहें, अफवाहों से दूर रहें और हर अपडेट को समझदारी के साथ देखें। तो दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने सभी साथी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और पूर्व सैनिक भाइयों तक इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी और महत्वपूर्ण